तो दोस्तों आज है 14 जनवरी 2022 और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए अंटार्कटिका लिमिटेड का कंप्लीट शेयर एनालाइज। अगर आपके पास इस कंपनी में निवेश है या फिर आप इसमें फ्रेश निवेश करना चाहते हैं तो बिना स्किप किए हुए दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। ये वीडियो आपका बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले हम इस कंपनी का फंडामेंटल को बारीकी से हर एक चीज़ एक एक करके जानेंगे। उसके बाद चार्ट पैटर्न को एनालाइज करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वक्त आपको इस कंपनी में निवेश करना सही रहेगा या फिर नहीं। और अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, जिससे आप बड़ी आसानी से ग्रो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को यूज़ करके अगर आप ग्रो में अकाउंट ओपन करते हैं तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा आपको 100 रुपीज़ का बोनस मिलेगा ग्रो की तरफ से, जिसका आप चाहे तो शेयर भी बाय कर सकते हैं, चाहे तो उसे अपनी बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो मैं लेके चलता हूँ आपको सबसे पहले screener.in पे, जहाँ पे हम इस कंपनी का फंडामेंटल को एक एक करके बारीकी से हर चीज़ समझेंगे। तो मैं लेके आ चुका हूँ आपको screener.in पे। यहाँ पे इस कंपनी के बारे में जो भी जानकारी है हम देख लेते हैं कंपनी करता क्या है बेसिकली। तो अंटार्कटिका इज ए एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ पेपर प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग बॉक्सेस। ठीक है, तो डिटेल्स हमें पता चल गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 34 करोड़ के आसपास है। इस वक्त इसका करंट शेयर प्राइस 2 रुपया 20 पैसा हो चुका है। ये अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस कंपनी में निवेश करने से पहले। लोएस्ट गया था इस साल में इस कंपनी ने 40 पैसा। उस टाइम जो भी निवेश किया है उसकी लॉटरी लग चुकी है। तो इस कंपनी में निवेश करने से पहले, खासकर इस कंपनी के बारे में आपको बता रहा हूँ, इस कंपनी में निवेश करने से पहले आपको कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो पे एक नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, एक नज़र देना। कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो के मुताबिक इसका शेयर प्राइस इस वक्त बहुत भयंकर महंगा हो चुका है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। महंगा हो चुका है मतलब आपको 1 रुपया कमाने के लिए इसमें 100 रुपया लगाना पड़ेगा। इस तरह से इस वक्त इसका शेयर का प्राइस हो चुका है। तो बहुत ही महंगा वैल्यूएशन में है। शेयर का प्राइस कभी भी नीचे आ सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमें बता रहा है कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। कंपनी का बुक वैल्यू यहाँ पे 1 रुपया 8 पैसे का है। कंपनी डिविडेंड नहीं देता है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। फेस वैल्यू इस वक्त 1 रुपये का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। इस कंपनी में निवेश करने से पहले सारी चीज़ें आपको बारीकी से ध्यान रखना है। द कंपनी इज रिपीटेड प्रॉफिट, इट्स नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। डिविडेंड में बता चुका हूँ आपको, डिविडेंड नहीं देता है। और इसका प्रॉफिट जो है रिपीट किया है बहुत, मतलब इस बीते 5 सालों में कुछ खास तरक्की नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द कंपनी हैज़ ए डिलीवरेड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ माइनस, यहाँ पे नेगेटिव 17.87% फॉर पास्ट 5 ईयर। बीते 5 सालों में इस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है यहाँ पे घट चुका है। इसका सेल 17% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 18% के आसपास इसका सेल घट चुका है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बावजूद भी इसका शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, उसके बाद ही निवेश करना है। यहाँ पे आपको देखना है इस कंपनी का जो होल्डिंग है 30% के आसपास का, मतलब ठीक ठाक होल्डिंग है, बहुत अच्छा नहीं है। बाकी का चीज़ें देख लेते हैं। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -0.16% फॉर लास्ट 3 ईयर। 3 साल में इक्विटी पे इस कंपनी ने आपको रिटर्न किया माइनस में 16%। और कंपनी का जो उधारी पे बिजनेस बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ये हम समझ चुके हैं। अभी हम कंपनी का टोटल प्रोमोटर्स का होल्डिंग 30% देख लिया और बाकी का होल्डिंग किस किस के पास है वो जान लेते हैं। तो सॉरी दोस्तों, इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग शो नहीं हो रहा है। अभी हम चलेंगे डायरेक्ट शेयर के चार्ट पैटर्न पे। तो मैं लेके चलता हूँ आपको गूगल पे। तो हम आ चुके हैं गूगल पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका जो सेल्स ग्रोथ नेगेटिव होने के बावजूद भी ये शेयर प्राइस लगातार अपर सर्किट दे रहा है। आज भी ये शेयर आपको 5% का शानदार रिटर्न दिया है। अगर इसका वीकली चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको यहाँ पे 15% का शानदार रिटर्न देता नजर आएगा। और एवरीडे 5% वाला चार्ट पैटर्न बना चुका है। ये अभी भी अपर सर्किट की ओर चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी मैक्स 1 मंथ में देख लेते हैं। इसका शेयर प्राइस 1 महीने में डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। 1 महीना पहले अगर आप देखेंगे तो इसका शेयर प्राइस आपको 1 रुपये में मिल रहा था, आज 2 रुपया 20 पैसा हो चुका है 1 महीने के अंदर। मैक्स टू मैक्स 6 मंथ का अगर चार्ट पैटर्न देखें तो 6 महीने से ये कंपनी लगातार कॉन्सोलिडेटेड जोन पे बिजनेस कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे जुलाई से लेके दिसंबर तक। दिसंबर में पता नहीं क्या हमारे देश में क्या हो गया है कि दिसंबर के बाद सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे पेनी स्टॉक अपर सर्किट की तरफ चलना शुरू हो गया। तो अगर अपर सर्किट की तरफ चलना शुरू हो गया तो ये नीचे भी आ सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि नीचे नहीं आएगा। तो महंगे वैल्यूएशन में अगर आप ऐसे शेयर्स में निवेश करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, आप कम से कम निवेश कीजिए। खासकर इस शेयर में इस वक्त इसका वैल्यूएशन महंगा हो चुका है। आप इस कंपनी में निवेश करने से पहले ये सारी चीज़ों को ध्यान रखें, उसके बाद ही निवेश करें। मैक्स टू मैक्स 1 मंथ का देख लेते हैं, 33% का रिटर्न यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। मैक्स टू मैक्स 5 ईयर का देख लेते हैं। ठीक है,
मैक्स टू मैक्स 5 ईयर में देखेंगे तो यहाँ पे 1 रुपया 2017 में भी था। 2017 से ये कंपनी थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन कभी ऊपर ही नहीं जा पाया। आप देखेंगे तो जब भी ऊपर जाने की कोशिश किया फिर से लोअर सर्किट लाया। लगातार लो के बाद इस लो से ये लो ज़्यादा बनाया, आप देखेंगे अगर तो इस लो से यहाँ पे और लो बनाया। तो इस तरह से ये शेयर प्राइस चल रहा है। अब अचानक जो यहाँ पे तेज़ी आई है, इस कारण पे आप टूट मत पड़िए, ऐसे कंपनी में सोच समझ के निवेश कीजिए। क्योंकि इसका शेयर प्राइस का एक और सीक्रेट बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप इसका चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, बहुत सारे पेनी स्टॉक्स की तरह इसका भी वही हाल है। ये शेयर प्राइस ऊपर जाता है लेकिन तुरंत नीचे आता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुरंत नीचे आ गया तो आपका नुकसान ही नुकसान होने वाला है। आप यहाँ पे अपनी तरफ से रिस्क को एनालाइज करने के बाद, मैक्स टू मैक्स में तो रिटर्न बहुत ही शानदार है, 1000% का रिटर्न दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अभी के सिचुएशन के मुताबिक आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन रिस्क को एनालाइज करने के बाद। और थोड़ा बहुत ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि वैल्यूएशन महंगा हो चुका है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिए इन सारी चीज़ों को, उसके बाद ही कंपनी में निवेश कीजिए। क्योंकि दोस्तों महंगे वैल्यूएशन में क्या होता है, महंगा वैल्यूएशन मतलब शेयर कभी भी नीचे आ सकता है। यहाँ पे निवेश करना बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कम से कम निवेश करना, जितना कम हो सके। कम होने के बाद मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ, आपने अगर यहाँ पे कम निवेश किया, अगर शेयर प्राइस ऊपर चला गया तो आपका ये कम निवेश भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा निवेश कर दिया यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप ज़्यादा निवेश कर दिया और शेयर प्राइस तुरंत नीचे आ गया, ठीक है, तो ये यहाँ पे ज़्यादा निवेश करने के कारण आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अगर स्विंग ट्रेड में इसलिए बताता हूँ कि जब तक शेयर्स ऊपर जाता रहे तब तक शेयर्स के साथ टिके रहो, नीचे आने की कोई संभावना लगे तो यहाँ पे एग्जिट हो जाओ। ये समय लॉन्ग टर्म पे निवेश करने का बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ स्विंग ट्रेड का है। अगर ऐसे कंपनी में सही समय पे आप एग्जिट हो सकते हो, क्योंकि बहुत सारे पेनी स्टॉक्स में क्या होता है, आप जब शेयर प्राइस ऊपर जाता है तब तक आप उसे बाय कर सकते हो, लेकिन जब नीचे आने लगता है तो आप यहाँ पे एग्जिट नहीं हो सकते। ऐसे बहुत सारे शेयर्स है जिसकी वजह से आम इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आता है, मैं जानता हूँ पेनी स्टॉक्स में ऐसा होता है, मैंने खुद धोखा खाया है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। कंपनी कभी भी गलत नहीं होता है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। हमेशा सिचुएशन और समय गलत और सही के कारण ही नुकसान और मुनाफा होता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, उसके बाद ही कंपनी में निवेश करना है। स्विंग ट्रेड में निवेश करने से आपको प्रॉफिट होगा अगर आप सही समय पे एग्जिट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये महंगा वैल्यूएशन हो चुका है, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत महंगा हो चुका है वैल्यूएशन, आपको कम से कम निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। हमारी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो को वाइंड अप करने से पहले फिर से एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा मैं। आप किसी भी कंपनी में निवेश कीजिएगा तो उस कंपनी के फंडामेंटल को आप अपनी तरफ से बिल्कुल समझिए, ठीक है, उसके बाद ही निवेश कीजिए। किसी के वीडियो पे कहने पर मत कीजिए, मेरे कहने पर या फिर किसी का वीडियो पे मत कीजिए, नहीं तो आपको एंड ऑफ द डे नुकसान उठाना पड़ेगा, फिर आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हर कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी का फंडामेंटल को आप अपनी तरफ से समझिए, उसके बाद रिस्क को एनालाइज कीजिए, उसके बाद स्टॉप लॉस के साथ कम से कम निवेश कीजिए, खासकर पेनी स्टॉक्स के लिए, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो कम से कम ही, आपका बहुत ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। नुकसान होगा अगर आपने ज़्यादा निवेश कर देंगे तो बहुत भारी पड़ेगा आपको, फिर आप पछताते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं हमारी जानकारी आपको अच्छा लगा। वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।